है। कारण शरीर जितना पावरफुल होगा उतना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जन्म जन्मांतर के लिए पावरफुल होता जाएगा। कारण शरीर माना क्या है? कारण शरीर माने साकार नहीं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीन प्रकार के शरीर हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं, लेकिन बाबा का तो कहना है कि आत्मा बिंदु वो ही सूक्ष्म शरीर का कारण है। सूक्ष्म शरीर उससे पहले क्या था? परमधाम में बिंदु कारण शरीर। और जैसा सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है वो ही स्थूल शरीर भी बनता है। तो तीन शरीर हैं। बिंदु रूप स्टेज, बिंदु है कारण, माने अपन को आत्मा स्टार समझना। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में स्टार रूप में स्थिर होंगे उतना हमारा कारण शरीर मजबूत हो गया। अपने को देखें कि हम कितना निराकारी स्टार रूप में टिकते हैं। कुछ भी याद ना है सिवाय स्टार के। अगर लंबे से लंबे समय तक हम टिक पाते हैं तो उतना ही हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पावरफुल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, इससे स्थूल और सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर के लिए पावरफुल कैसे बनेगा? माने जो कारण शरीर है उससे जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर पावरफुल कैसे बनेगा? अरे ये तो सीधी सी बात है। जितना बीज पावरफुल होगा उतना उसका जो ये जैसे कोई पेड़ की पौध लगाई जाती है ना, तो बीज को पहले छोटी छोटी थैलियों में बोया जाता है। उसको कहते हैं पौध हिंदी में। तेलुगु में क्या कहते हैं? जो कुछ भी कहते हो, प्लांट्स। जो प्लांटिंग की जाती है, जितना बीज पावरफुल होगा उतना प्लांट पावरफुल होगा। प्लांट जितना पावरफुल होगा उतना फिर पेड़ भी पावरफुल हो जाएगा। वो प्लांट्स और वो पेड़ और वो बीज वो जड़ हैं, उनमें जड़त्व तो ज्यादा है। धरनी में बोए जाते हैं तो चैतन्यता आ जाती है। ऐसे ही हम आत्माएं भी परमधाम में जड़ हैं, जब इस सृष्टि पर आती है तो चैतन्य हो जाती है। चैतन्य आत्मा में वो पावर है। प्लांट उसका जितना मजबूत होगा, अभी प्लांटेशन हो रही है। हर आत्मा ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर अपने बीज को पावरफुल बना सकती है। कैसे पता चले कि ये पावरफुल आत्मा हो गई? बीज कारण में पावर भर गई तो रोज के कंसंट्रेशन को अमृत वेले देखो कि मैं आत्मा कितने लंबे समय तक एक ही बीज रूप स्टेज में टिक सकती हूँ। अगर लंबे समय तक टिकेगी तो जरूर पावरफुल बीज है। नहीं टिक पाएगी तो पावरफुल नहीं है। ये पावरफुल और ये वीकनेस, ये क्या होती है? जैसे कि नौजवान आदमी पावरफुल होता है, बच्चे में उतनी पावर नहीं होती। जो बुढ़ा हो जाता है उसमें भी पावर
नहीं होती। तो क्या अंतर पड़ता है? वो भी खाता पीता है, वो भी खाता पीता है, अंतर क्या पड़ता है? जो नौजवान है पावरफुल होने के कारण ज्यादा सुख भोग सकता है, विकारी सुख भी जास्ती भोगता है और निर्विकारी सुख भी जास्ती भोग सकता है। जैसा कि मुरली में बोला है, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। क्यों? अदर कुमार क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी आ जाती है? हाँ, अदर कुमार विकारों में जाने के कारण कमजोर आत्मा हो जाती है, और जो कुमार है वो नौजवान शरीर होता है, उसमें ब्रह्मचर्य की पावर मौजूद रहती है, तो पावरफुल होने के कारण ज्यादा लंबे समय का सुख भोग सकते हैं। ऐसे ही वो तो स्थूल बात हो गई, ये है आत्मा की बात। अभी आत्मा जितनी भी रूप स्टेज वाली होगी उतना लंबे समय तक सत्युग त्रेता में भी ज्यादा सुख भोगेगी, ऊंची स्टेज में, और द्वापर कलयुग में भी ज्यादा सुख भोगने वाली जन्म जन्मांतर बनेगी। ये कारण शरीर कारण बन जाता है, सूक्ष्म शरीर का अर्थात प्लांटेशन का, और स्थूल शरीर अर्थात पेड़ का। ओम शांति।